दोस्तों, आप सभी का स्वागत मैं कर रहा हूं। आज हम लोग आंसर राइटिंग सेशन का एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। क्वेश्चन ये आ सकता है, एक्सप्लेन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको आप 5 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा इसको डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। पहले आंसर लिखने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके ऊपर 5 पॉइंट ज़रूर आपको लिखना चाहिए, याद होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, ये मतलब दोनों रहेगा। पहला पॉइंट है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होता क्या है, ये एक्ट का मतलब क्या है। पहला पॉइंट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया था, इसलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। दिस इज़ कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट एक्ट टू रेगुलेट the affairs of East India Company. This is the number 1 point. Why it is called regulating act? Because this act was to regulate the affairs of East India Company in India. पहला पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको अभी बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या हुआ था। एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, सेंट्रलाइजेशन पॉइंट जो होता है ये कई बार स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। For the first time, centralization started in India. For the first time, centralization started in India under this Regulating Act 1773. Centralization 1773 Act जो हुआ था उसमें पहली बार भारत में शुरुआत हो गया, इसको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप पढ़े होंगे, इसको भी लिखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो पहले हुआ था ब्रिटिश ज़माने में, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन 1774। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था, मतलब बन गया था, एस्टेब्लिश हो गया था। और कौन से एक्ट के तहत हुआ था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है, जैसे आपको बता देता हूँ, जो गवर्नर जनरल इंडिया का था ना, गवर्नर जनरल इंडिया मतलब गवर्नर जनरल बंगाल का, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वारेन हेस्टिंग्स बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट। इसको ध्यान रखना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट हो गया। और 5 नंबर पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत करप्शन था और क्या कहते हैं, लोकल जमींदार जो थे, राजा थे, महाराजा थे, उन लोगों से जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे ना, उनसे क्या कहते हैं, रिश्वत, ब्राइब, गिफ्ट वगैरह वगैरह सो लेते थे। तो इसलिए इस एक्ट में एक प्रोविज़न था, आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस एक्ट प्रोहिबिटेड you can say the corruption or taking bribes from the local जमींदार्स और किंग्स और लोकल नेटिव्स कह सकते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप लोग अच्छे से इसको जैसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो पैराग्राफ में लिखेंगे तो आई कैचिंग थोड़ा कम होता है, तो इसलिए पॉइंट में लिखिए, क्योंकि समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय कम मिलता है आप लोगों को। ठीक है, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।